देर रात की पिज्जा डिलीवरी और बस एक फोन कॉल किसी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम जॉन नाम के एक डिलीवरी ड्राइवर की एक सच्ची और भयानक कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसी रात जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सका। इस कहानी का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो इसके बिल्कुल आखिर में छुपा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो जॉन को आज तक परेशान करता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली सी रात से। जगह है एक छोटी सी पिज्जा शॉप। जॉन, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, अपनी शिफ्ट खत्म करके बस घर जाने ही वाला था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक फोन कॉल सब कुछ बदलने वाला है। वक्त हो रहा था रात का 1 बजे। दुकान लगभग बंद हो चुकी थी, चारों तरफ बस सन्नाटा था। और तभी फोन की घंटी बज उठती है। इतनी देर रात आया ये कॉल उस सन्नाटे को तोड़ने वाला था। और फोन पर कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं था, बल्कि पूरे 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर था। एक पल के लिए तो जॉन ने सोचा थी मना कर दे, पर फिर अच्छी टिप का लालच और पैसों की जरूरत भी थी, तो उसने हाँ कर दी। और यहीं से कुछ अजीब होना शुरू हुआ। फोन पर जो कस्टमर था ना, उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे वो फुसफुसा कर बात कर रहा हो। इतने बड़े ऑर्डर के लिए ये बहुत ही अजीब था, पर जॉन ने उस वक्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब शुरू होता है जॉन का सफर। जैसे जैसे वो डिलीवरी के पते की तरफ बढ़ता है, अकेलापन और एक अनजाना सा डर उस पर हावी होने लगता है। माहौल धीरे धीरे और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। रास्ता बेहद खतरनाक और सुनसान था। वो शहर से बहुत दूर एक वीरान इलाके की तरफ जा रहा था। सड़क कच्ची थी, दोनों तरफ सिर्फ घने जंगली पेड़, और स्ट्रीट लाइट तो दूर दूर तक नहीं थी, बस घना डरावना अंधेरा। आखिरकार जॉन उस पते पर पहुंच ही गया, और सामने जो था उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। एक पुराना खंडहर जैसा घर। घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई रहता ही ना हो। उस घर को देखकर जॉन बुरी तरह घबरा गया। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन लगाया ताकि डिलीवरी कैंसिल कर सके, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अब जॉन के पास उस घर की तरफ बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां डर हकीकत में बदलने वाला है। जॉन घर के अंदर कदम रखता है और उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगीं। जैसे ही जॉन ने घर की तरफ कदम बढ़ाया, अंदर की एक लाइट अपने आप जल गई। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा घंटी बजाई, फिर भी वही खामोशी। और तभी एक डरावनी आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन ने डरते डरते जैसे ही अंदर कदम रखा, एक काली बिल्ली उसके सामने से गुजरी और एक अंधेरे कमरे में भाग गई। और जैसे ही बिल्ली अंदर गई, उस कमरे की लाइट और टीवी अचानक अपने आप चालू हो गए। कमरे से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। जॉन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि कोई उसके साथ बहुत भद्दा मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे के अंदर चला गया। अंदर बिस्तर पर 2 छोटी बच्चियां बैठी थी। जॉन ने उन्हें दरवाजा न खोलने के लिए डांटा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो बस चुपचाप अपनी खाली आंखों से उसे घूर रही थी। उनकी वो खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। और फिर जो हुआ, उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। ये वो पल था जब जॉन को समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और फिर उनकी वो डरावनी खामोशी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। ये कोई बच्चों वाली हंसी नहीं थी। ये एक ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। हंसते हंसते उन दोनों लड़कियों ने जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन ने घबराकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ से पिज्जा के डब्बे छूटकर जमीन पर गिर गए। दरवाजे पर एक खौफनाक औरत खड़ी थी। ये सब देखकर जॉन की तो हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह डर चुका था और उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन ये डरावनी रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जॉन अपनी जान बचाकर बाइक की तरफ भागा। उसे स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल गया। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। टायर पंचर हो गया था। उसने घबराकर रियरव्यू मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए।
वो औरत और दोनों लड़कियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। जॉन ने बाइक वहीं छोड़ी और अंधेरे जंगल की तरफ भाग गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज आई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब वो सच सामने आने वाला था जो इस पूरी रात को और भी ज्यादा खौफनाक बनाने वाला था। और यहाँ कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें अंदर एक जंगली बिल्ली के सिवा और कुछ नहीं मिला। घर पूरी तरह खाली था, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था। वो घर एक ऐसे तिहरे हत्याकांड की जगह थी जिसका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये सुनकर तो जैसे जॉन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उस रात घर में वो अकेला नहीं था। वो औरत और वो 2 बच्चियां असल में उसी परिवार की आत्माएं थीं जिनकी 3 साल पहले उसी घर में हत्या कर दी गई थी। इस भयानक हादसे के बाद जॉन ने फौरन वो पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। लेकिन वो आज भी जब उस रात को याद करता है तो डर से कांप उठता है। उस एक रात ने उसके दिमाग पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा। जॉन की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल आज भी बाकी है कि अगर उस घर में उस परिवार के भूत रहते थे, तो फिर वो कौन था जिसने उस रात 1 बजे 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर दिया था?